अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? ऐसे भक्त होने चाहिए, ऐसे भक्त जिनको मन ना भर रहा हो कथा से, ये बहुत कम मिलते हैं। रामायण भी देखते हैं तो लगता है अभी कथा कहने गए थे रामपुर में, अब अंतिम दिन था, उस दिन थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, थोड़ी इधर की बातें उधर की बातें कथा में आ जाती है। अब जो है मैया एक जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए, नींद आ रही है, नींद ऐसे कहने लगी। अब जो मैया के घर आते तो क्या बोली कि जानते हैं वो कभी कथा में नहीं आती थी, केवल उसी दिन आई, और उसी दिन आई और उसी दिन इतना परेशान करी। उठ के चले जाना चाहिए, जब आपको दिक्कत है तो उठ के चले जाना चाहिए। सब कोई बोला नहीं कथा बढ़ाइए, लेकिन मैया कह रही है कि ना कथा नहीं बढ़ेगा, काहे हमको नहीं आ रहा। तो कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, कुछ कथा श्रवण करने आते हैं, लेकिन कुछ जो है डिस्टर्ब करने आते हैं। इसीलिए जो है कथा में आइए तो एकाग्रचित्त होकर के आइए, वरना नहीं आइए। प्रेम से बोले भगवान की जय। अब कथा कहाँ चली? अयोध्या से बक्सर की ओर चली है, और वहां पर कौन रहते हैं? विश्वामित्र जी रहते हैं। विश्वामित्र जी रहते हैं और क्या करते हैं? एक सुंदर आश्रम बना है, उसी आश्रम में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं और तप करते हैं। लेकिन निशाचर जो है उस यज्ञ तप जप में बाधा डालते हैं। क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र जो है महामुनि और ज्ञानी है। अब देखिए, लेकिन उनको जो है यज्ञ जब तप में बाधा डालते हैं, मारीच और सुबाहु परेशान करते हैं। अब बताइए, जगह भी सुंदर है, करने वाला भी अच्छा है, कार्य भी अच्छा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। कारण जब तक कहते हैं कि जब तक प्रभु का आशीर्वाद न हो, कृपा करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। कहते द्रवित वासनाएं अमित रूप ले, जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती है, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम के अनुग्रह के बिना काम चलता नहीं है। और इतना परेशान किए जो है, क्या हुआ? विश्वामित्र जी को मन में चिंता होने, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है विश्वामित्र जी, कोई साधारण नहीं। देखिए क्या लिखे गोस्वामी जी, किसी के बारे में महामुनि आज तक नहीं दिखाया है। मुनि लिखते हैं, मुनि, लेकिन महामुनि नहीं। और यहाँ महामुनि को कष्ट है, किनसे? निशाचरों से। मन में आया कि भगवान का अवतार हो चुका है, क्यों ना चल करके महाराज से
मांग ले। किनको? राम जी को मांग ले। मन में विचार आया कि पृथ्वी के भार को हरण कर, पृथ्वी के भार को खत्म करने के लिए प्रभु आ चुके हैं, हम चले उनको लेने के लिए। और क्या किए हैं? चल दिए हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कहीं मजन सरयू में चल गए भूप दरबार। सरयू में स्नान किए और पहुंचे कहाँ? कहाँ पहुंचे भैया? दशरथ जी के यहाँ पहुंचे हैं। जैसे सुने चक्रवर्ती जी विश्वामित्र जी आए हैं, उनका आगमन सुन करके दौड़े हैं और दौड़ करके दंडवत किए, प्रणाम किए और उनको आप ले आए आदर के साथ। ऐसी भाव पहले के महाराजा राजा में होती थी। आज तो अगर कोई संत चलने चले भिखारी है, एक वस्त्र में चलता है, ये क्या है? लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। पता है कि मुनि एक बार कह दे कि भस्म तो भस्म, ऐसे मुनि पहले होते थे। एक बार अगर कह दे भैया तपस्या इतनी कि उनकी तपस्या की सारी जो फल जो है उनकी जीवा पर आके रह जाता। एक बार किसी को कुछ भी कह दे, लेकिन उठा के इतना सारा उठाइएगा, पढ़िएगा, सब कहीं ना कहीं एक ही बार कहे। और जो है दशरथ जी को देखिए, श्रवण कुमार के माता पिता, मिला ना श्राप। वैसे सबको श्राप नहीं देते हैं, लेकिन जो गलत करते हैं उसको श्राप अभी भी श्राप लगता है, हमारा पता सबको नहीं चलता। नहीं चलता है। वही ऐसा ही बोल रही है, लग रहा है लेकिन पता नहीं चलता है। पहले के लोग लिख डालते थे, अब लिखने वाला कोई बचा नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग को डरना चाहिए। हम डरते नहीं है गलत करने से। अब जो पहुंचे कहाँ? उनके महल में। कहते मुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जरु चकुर पूरब शशि लोभा। आसन दिए, वो जलपानी कराए, प्रसाद पवाने के बाद चार भैया को बुलाए। और जो जैसे ही देखे हैं राम जी को, अपनी सुधि जो है भूल गए, देखते ही रहे। और जो है राम लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किए, बैठे। अब कैसे बैठे हैं? वैसे बैठे जैसे अभी खेल रहे थे। यहाँ पर राम जी